लेकिन बात ईरान की भी जरूरी हो जाती है। अब ईरान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का अगला टारगेट वेनेजुएला के बाद ईरान ही है। ईरान में खामनेई की टेंशन बढ़ गई है। खामनेई को डर है कि कब उनके हाथ से सत्ता चली जाए, कब देश छोड़कर भागना पड़े। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पक्के सबूत खुद ईरान से आ रहे हैं। 28 दिसंबर से ईरान में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अब वो इतना बढ़ गया है कि ईरान का हर शहर जल रहा है। इसी से जुड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। فرمانداری رو گرفتن. مرگ خامنه‌ای. ईरान जल रहा है। खमेनेई के खिलाफ विरोध की आवाजें पूरे ईरान से आ रही हैं। खमेनेई को डर सता रहा है कि अब उनकी सत्ता कितने दिन और बची है, लेकिन ईरान में विरोध का बिगुल कितने जोरों से बज रहा है, उसकी बानगी इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। ईरान में खमेनेई के खिलाफ बगावत शुरू हो गया। ये तस्वीरें ईरान के कराज शहर की है, जो राजधानी तेहरान से बिल्कुल सटा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आग लगा दी। पूरा शहर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कराज में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, गोलियां भी चली। ईरान के शहरों के नाम गिनते रहिए, तस्वीरें नहीं बदलने वाली। अब आपको ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। दिन हो या रात, सुबह हो या फिर शाम, तस्वीरें सेम है। रात में आगजनी होती है तो दिन में प्रदर्शनकारी सड़कों पर खड़े होकर विरोध जताते हैं। ईरान में बीते 28 दिसंबर से प्रोटेस्ट जारी है। विरोध की सबसे बड़ी वजह गिरती हुई ईरान की अर्थव्यवस्था और खमेनेई की नीति शामिल है। मौजूदा वक्त में अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच गई है। हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच हुई युद्ध में घी डालने का काम किया। खमेनेई से लोग इस बात से नाराज हैं कि देश के पैसे को जनता पर खर्च करने की बजाय खमेनेई युद्ध पर लगा रहे हैं। ईरान के प्रोटेस्ट की आग की चपेट में अब ईरान के कई और शहर आ रहे हैं। लोग सरेआम लोगों को गोली मार रहे हैं। ऐसा एक हैरान करने वाली तस्वीर ईरान से सामने आई, जब ईरान शहर में खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख की लाइव हत्या कर दी गई। आप देखिए किस तरह से हमलावर आता है, कमांडर महमूद की गाड़ी का पीछा करता है और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। इस हत्या की जिम्मेदारी जैश अल अदल ने ली है। जैश अल अदल के लोग खुद को न्याय की सेना बताते हैं। कमांडर महमूद की हत्या की पुष्टि ईरानी मीडिया ने भी कर दी है। ईरान में 36 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। 2 सुरक्षा कर्मी भी मारे जा चुके हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ईरान में आग फैली तो खमेनेई को कुर्सी जाने का डर सताने लगा। खबर ये भी है कि खमेनेई ने देश छोड़कर रशिया भागने का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने लोगों से ईरान छोड़ देने की अपील की है। भारत ने पहले ही अपने लोगों को ईरान यात्रा न करने की सलाह दी। ट्रंप ने दावा किया है कि वो ईरान के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ईरान बार बार ट्रंप पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ईरान के दावों पर भी मोहर लगती दिख रही है। राजधानी तेहरान में एक शख्स ने एक सड़क का नाम पर प्रेसिडेंट ट्रंप का पोस्टर चिपका दिया, जिसके बाद से बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। जाहिर सी बात है, ईरान में बढ़ते प्रोटेस्ट देख खमेनेई टेंशन में है, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि ईरान की आग अभी नहीं बुझने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।